कहते हैं ना, कभी कभी खलीफा बनने के चक्कर में लतीफा भी बन जाता है इंसान। कुछ वैसा ही हो रहा है। अचानक से तुर्की तो तुर्की, इजिप्ट भी क्या भारत के काम में अड़ंगा डालेगा, भारत का रास्ता रोकेगा? आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से क्या टेंशन में आ गया है इजिप्ट? आखिर इजिप्ट को टेंशन क्यों हो रही है? तो वहीं तुर्की के अर्दोगन का दिल टूटा और इन्होंने ये सोचा है भारत को सबक सिखाने के चक्कर में बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक ऐसी गलती जो कल्पना से परे है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जब वक्त खराब होता है तो आप कुतुब मीनार पर क्यों न चढ़े हो, फिर भी कुत्ते काट लेते हैं। कुछ ऐसा ही इस वक्त हो रहा है तुर्की के साथ। राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन किसी समय ये खलीफा बनने की चाहत रख रहे थे, लेकिन इस वक्त उन्हें बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यहाँ तक स्थिति आ गई है कि वो कह रहे हैं कि हम यूरोपीय यूनियन से अपना सारा रिश्ता ही तोड़ लेंगे। तुर्की ने 1999 में यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। 2005 में बातचीत शुरू हुई, लेकिन फिर अचानक से यूरोपीय संसद ने 2018 में बातचीत को रोक दिया। यानी यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का तुर्की का जो सपना था, वो सपना बातचीत वाले झूले में चला गया। कभी इधर झूल रहा है, कभी उधर झूल रहा है। अब जब बहुत मन टूट गया है तो इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अब यूरोपीय यूनियन में हम शामिल होना चाहते हैं और शामिल होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूं कि यूरोपीय यूनियन से अपने संबंधों को अब तोड़ ही लूं। अगर सारी स्थिति देखकर हमें लगा तो हम ऐसा ही करेंगे। खैर, एक तरफ यूरोप से ये बेचारा परेशान है। ये सारी बातें क्यों कही जा रही है तो आप समझिए। यूरोप को लेकर दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो बहुत ज्यादा उतावले हैं, खास तौर पर जो व्यापार करना चाहते हैं। चाइना हो, तुर्की हो, भारत हो, क्योंकि यहाँ 27 देश हैं। एक तो 27 देश हैं, दूसरा जो इनके बाजार से रिटर्न आता है वो रिटर्न भी काफी अच्छा खासा आता है। तो यूरोपीय यूनियन की अनदेखी कोई नहीं करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि यूरोपीय यूनियन के साथ संबंध बने, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। भारत के साथ भी यूरोपीय यूनियन ने अभी तक कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया, लेकिन भारत ने रास्ता ढूंढ लिया और इस रास्ते में भारत ने सबसे बड़ा टक्कर दे दिया तुर्की पाकिस्तान को। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को यहाँ समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो घर गए तो उन्हें समझ में आया। उन्होंने एक प्लान बनाया। इस प्लान का नाम है ISIS वाला महाप्लान, भारत के खिलाफ। जानेंगे इस प्लान के बारे में भी, पर उससे पहले ये समझ लीजिए कि भारत का दोस्त मिस्र इस कॉरिडोर का विरोध क्यों कर सकता है। पिछले दिनों नई दिल्ली में हुए G20 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE और यूरोप की कुछ देशों की तरफ से भारत मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया था। इसके कुछ दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों का कहना है कि अभी कई सारे विवरण तैयार किए जा रहे हैं, साथ ही कुछ रास्तों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। एक बात तो तय है, मोटा मोटा रास्ता इन्होंने निकाल लिया और इसके अलावे जो छोटे छोटे रास्ते हैं उनको भी देखा जा रहा है। कहाँ से पैसे बच सकते हैं, ढुलाई के पैसे या फिर जहाँ से शॉर्टकट बने, उन सारी चीजों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि इजराइल का हाइफा बंदरगाह, ग्रीस में पीरियस को एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस कॉरिडोर को BRI के खिलाफ बनाया गया है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इस पूरे कॉरिडोर में एक बिंदु ऐसा है जिस पर भारत के दोस्त इजिप्ट को आपत्ति हो सकती है। अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पश्चिमी तट पर जिन बंदरगाहों को जोड़ा गया है उसमें मुंद्रा यानी गुजरात का, कांडला गुजरात का, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई का ये शामिल है। वहीं मिडिल ईस्ट में कम से कम 5 बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाहों से जोड़ने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसमें UAE का फुजैरह, जेबेल अली, अबू धाबी के साथ साथ सऊदी अरब में दमदम और रास अल खैर जैसे बंदरगाह के नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि एक रास्ते पर माल ढुलाई के बोझ को कम करने के मकसद से कई रास्तों पर विचार किया जा रहा है। ये भी बात ध्यान देने वाली है कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल वाले बंदरगाह हैं उसके अलावे भारत में मुद्रा
और इजराइल में हाइफा ये अदानी ग्रुप कंट्रोल करते हैं, यानी प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को जोड़ा गया है। यूएई और सऊदी अरब में 5 बंदरगाहों से इजराइल में हाइफा बंदरगाह तक के लिए रेल लाइन को जोड़ा जा रहा है। इस लिंक को जोड़ने से पहले ब्राउन फील्ड और नए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से काम लिया जाएगा और कई ऐसे रेल लिंक अभी भी हैं जो अटके पड़े हैं। डिसाइड हो रहा है कि कैसे कैसे बनेगा और कैसे कैसे पहुंचेगा। अब मिस्र को क्या समस्या है, तो आपको बता दें, मिस्र सोच रहा है कि अगर ये कॉरिडोर बन गया तो मेरे स्वेज नहर का क्या होगा। स्वेज नहर में एक तो जितने भी गुजरते हैं जहाज वो पैसे देते हैं, टर्मिनल हैंडलिंग फीस से लेकर कंटेनर यार्ड फीस तक शामिल है, और अगर ये बाईपास हो गया तो फिर मिस्र को पैसे की दिक्कत होने लगेगी। वैसे भी इस वक्त इकोनॉमिक रूप से मिस्र में समस्या है, और जहां एक तरफ मिस्र को ये समस्या है तो तुर्की को तो तब से नींद नहीं आ रही है जब से ये यहाँ से गया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान, इन्होंने कहा कि हमने इस मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की जगह कुछ और फैसला कर लिया है और हम एक रेल रोड नेटवर्क बनाएंगे जो फारस की खाड़ी से यूरोप को कनेक्ट करेगा। अब ये जो प्लान है ना, इस प्लान को क्यों ISIS वाला प्लान बताया गया, तो आपको बता दें, जो ये प्लान कर रहे हैं कॉरिडोर, उस कॉरिडोर का एक हिस्सा इराक के प्रांत बसरा से जाकर गुजरेगा और उसके बाद ये यूरोप में जाएगा। अपने महत्व को दिखाने के लिए अर्दोगन कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे कहते हैं ना, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़ना ही चाहिए। जमीन और रेल का एक गलियारा बनाने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पर आप ये इमेज देख रहे हैं, इस तरीके का कुछ गलियारा बनाएगा तुर्की, लेकिन इराक से गुजरने वाला ये गलियारा क्या सब कुछ अच्छा है? यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इराक की ओर से जो ये गुजरने वाला है, यहाँ पर ISIS का पूरा जमावड़ा है और ये जगह बेहद खतरनाक मानी जाती है। क्या यहाँ से सामान जा आ पाएंगे? खैर, ये ISIS वाला महाप्लान तुर्की का कितना सफल होगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल एक चीज तो तय है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सारे प्लान अभी तुर्की के कागज में हैं और कागज में ही रह जाएंगे। पहली बात तो एक कान फाइटर जेट बनाने के लिए इसे पार्टनर नहीं मिल रहा है। अब ये कॉरिडोर बनाने के लिए कौन पैसा लगाएगा? तुर्की अकेले को पैसा तो लगा नहीं सकता है, और वो भी तब जब सारे लोग जानते हैं कि इस रास्ते से ISIS का जमावड़ा मिलेगा, तो आखिरकार क्यों पैसे कोई खाई में फेंकेगा? तो तुर्की का ये प्लान लगता नहीं है कि जमीनी हकीकत ले पाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।